मैच होने वाला है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान। दूसरा टी20 और सीरीज का दूसरा मैच आज बुलवायो में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी ऑलरेडी हासिल है। निस्बतन नए लड़कों पर मुश्तमिल ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 मैच में 57 रन से हराया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का मैच भी हम जीत जाएंगे और ये सीरीज अपने नाम करेंगे। और ये मैचेस कहाँ देखने हैं आपने? जियो सुपर पे ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हम बता रहे हैं। अच्छा, अब बताएं कि उधर क्या हो रहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले की गुत्थी जो है वो नहीं सुलझ कर दे नहीं भाई, मामला ठीक नहीं हो रहा। जय शाह के आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद मामला जो है वो लटक ही गया है और वेन्यूज और स्केड्यूल जो है उस पर डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान ने अपना केस आईसीसी और भारतीय बोर्ड को बता दिया है और भारतीय बोर्ड ने हुकूमत से मुशावरत के बाद जो है वो पार्टनरशिप मुआहिदा जिसे कहा जा रहा है उस पर हाँ या ना करना है। सिक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। बहुत शुक्रिया सिकंदर। पहले हम मैच पे बात कर लें। डू यू थिंक हमें कोई तब्दीली करनी चाहिए या एंड आल्सो सिकंदर आप हैं हमारे साथ, तो एक सवाल ये भी पूछना था आपसे कि अब हम जरा रेगुलरिटी के साथ हमने देखा है कि कैप्टन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। रिजवान की अगर हम बात कर लें, ये हमने पहले हम कभी भी नहीं देखते थे। कम रेन और शाइन कैप्टन वुड प्ले, तो अब ये बाय चॉइस, ये बाय पर्पस ये किया जा रहा है कि बाकियों को चांस मिले और कैप्टन कैन सेट आउट। देखो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। अच्छा। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि कप्तान खेले और ये जो देखें, जब लड़कों को बनाना, पाकिस्तान में जो मसला ये है कि बाबर आजम 3 साल 4 साल कप्तान रहे हैं, अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने नेपाल के खिलाफ भी खुद बैटिंग की, 100 किया, अपने एवरेज बढ़ा लिया, अपना रैंकिंग बढ़ा ली। ये वो करते हैं। फिर उसके बाद रिजवान आ गए थे। रिजवान ने अभी पिछले दिनों 4 नंबर पे खेले जा रहे हैं। भाई दूसरे को चांस दे दो, या तो वहां आकर वो 10 बॉलों के अंदर 50 कर दें, 20 बॉलों में 50 कर दें। तो यही किया। अब सलमान साहब ने भी यही कर दिया। आपको पता है कि जो पिछला मैच था उसमें 5 ओवर में 49 हुए थे। 5 ओवर से लेकर 15 ओवर तक सिर्फ 56 रन बनाए गए। 56 रन बनाए गए। उसके बाद आखिरी के जो 5 ओवर थे जो ताहिर ने और इरफान ने खेले, उन्होंने उसमें 60 रन किए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जा भी रहे हैं ऊपर और मैच को फंसा भी रहे हैं। कोई अच्छी टीम होती आपको निकलने देती? ये मुझे लॉजिक इन लोगों की समझ में नहीं आई। तो कप्तान जो होता है, जो हल्की टीमें होती है, उसमें वो नीचे आ जाता है। मैं आपको 10,000 मिसालें दे सकता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, जहां पे मैंने वो जो उनका कप्तान है, नाम मेरे नहीं आ रहा इंडिया का, वो भी नीचे 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा था जबकि वो ओपनर था। तो इस किस्म की चीजें हमें पहले ही करनी चाहिए थी। मगर आपने अभी पूछा कि लाइनअप में कोई तब्दीली होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखें, जो एक बड़ी ज्यादती है ना, वो कहना भी चाहिए, नहीं कहना चाहिए, वो ये है कि जैसे फरहान साहबजादा हैं, वो रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, आ रहा है 3-4 साल से, 3-4 हजार उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन है, वो बाहर बैठा है। और एक शख्स जो दुबई से आया, खेल वो भी अच्छा रहा है, वो खेले जा रहा है, और उसका कोई पाकिस्तान क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से नहीं है कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, वो अचानक वो आए बगैर खेले। और उस्मान की मैं बात कर रहा हूँ, वो विकेट कीपिंग भी कर रहा है। हसीब जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, उसको भी नहीं मौका मिला विकेट कीपिंग करने का, ना फरहान साहबजादा को खेलने का। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे एतराज है। आपने भी देखा होगा कि इंग्लैंड ने मना कर दिया कि पीएसएल में हमारे लड़के नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं किया कि उनको कोई झगड़ा है, उन्होंने कहा हमारा सीजन शुरू हो रहा है, हर लड़का सीजन खेलेगा। राइट। हाँ, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हर आदमी कहते हैं ना, वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं कि जी अपने आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दे, मगर हमारा क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं देता। आप ये देखिए, कायदे आजम ट्रॉफी चल रही थी, रोक दिया उन्होंने। अब कायदे आजम ट्रॉफी नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही, क्या हो गया, ग्राउंड खत्म हो गया, क्या हुआ, आई डोंट नो। अब ये किसी से पूछना ही पड़ेगा। वैसे शायद ग्राउंड ही खत्म हो गए हो, क्योंकि ग्राउंडों की भी तो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है एंड ऑल दैट। अच्छा, बॉलर्स की परफॉर्मेंस से आप वुड यू लाइक टू मेंशन अ फ्यू इंडिविजुअल्स जो आपको लगता है कि यू नो हु कैन रियली बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर इन द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान टीम, जो हमारे लड़के इस सीरीज में निकल कर सामने आ रहे हैं? देखो, जो स्पिनर्स हैं उन्होंने तो दोनों ने बहुत अच्छी बॉल की। फैसल अकरम ने की और ये सुफियान ने भी अच्छी, इनमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बॉलर मिल गए, ये वर्ल्ड चैंपियन है, नो। उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। जहां आपको मौका मिले, जिधर मौका मिले, आप उनको खिलाएं ताकि वो इंप्रूव करते जाएं, उनमें कॉन्फिडेंस आए। इसलिए कि ये जो रिस्ट स्पिनिंग होती है ना, जो अपने कलाइयों से की जाती है, एक फिंगर स्पिन होता है, जैसे ऑफ स्पिनर होता है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नुमान अली करता है, वो फिंगर से करते हैं, अपनी उंगलियों से। ये अपनी रिस्ट से करते हैं, इसमें गुगली मारते हैं। तो ये अभी तक तो जिम्बाब्वियंस को समझ में नहीं आ रही कि गुगली क्या होती है चाइनामैन में,
मगर अच्छी टीमों के खिलाफ उनको खिलाकर थोड़ा सा उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं, दोनों बहुत अच्छे हो सकते हैं। और एक और चीज ये कि बॉलिंग लाइनअप में आप हारिस को खिलाए जा रहे हैं, हमें सबको पता है कि हारिस इज वन ऑफ द बेस्ट, हमारी टीम का एक इंपॉर्टेंट बंदा है, उसकी जगह हसनैन को खिला दें जो बाहर बैठा हुआ है। ये चीजें हैं जिसमें मुझे बड़ा एतराज होता है कि जो आकिब जावेद वहां गए हैं, वो जो इतना हाई प्रोफाइल कोच है, तो उनको ये बातें सोचनी चाहिए कि भाई हसनैन को खिला के देख तो लें कि वो कैसी गेंद करता है, कैसे नहीं करता। हारिस को तो हम 10 दफा देख चुके हैं, अब उससे ज्यादा क्या दें। तो ये चीजें अच्छा, हैं अंडर 19 में भी आपको पता है हमारा माशाल्लाह हमने इससे पहले मैच हराया इंडिया को, अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। शाहजेब की परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट है, दूसरी सेंचुरी है। डू यू थिंक वहाँ से हमें कुछ टैलेंट पूल, जो हम कहते हैं ना, बाज तो ये भी कहते हैं कि जी पीछे तो टैलेंट ही नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है इस बात का कि टैलेंट तो है, टैलेंट नजर आ रहा है। देखिए, इंडिया बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज क्रिकेट उनकी है, उसके बावजूद भी हमने, हमारे नौजवान बच्चों ने उनको हराया और बहुत ही अच्छी कन्विंसिंगली हराया। यही चीज जब मेरी मीटिंग हुई थी, अपने सब लड़कों को बुलाया था हमारे नकवी साहब ने, तो मैं लिख कर देकर आया था और इस पे इन्फेसाइज किया था कि आप अंडर 19 के बच्चों को ना भूलें। लड़के अंडर 19 का टूर्नामेंट खेल के आते हैं, ये बच्चे वर्ल्ड कप खेल के आएंगे ना, तो आप इन पे नजर रखें कि ये कहाँ खेल रहे हैं, किधर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इनको कहा था कि ग्रेड 2 का जो टूर्नामेंट होता है उसमें पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम खेले, उनका थोड़ा सा स्टाइपन लगा दें, 20-25 हजार रुपए महीना उनको दें, और आप उनको बोलें कि आप 3 रोजा क्रिकेट खेलें, ताकि वो आपके नजरों में रहे, खेलते रहे, वहां से इंप्रूवमेंट होगी। तो उस पे नकवी साहब ने नियाजी साहब की तरफ देखकर बोला कि इसको नोट करो और इसको इम्प्लीमेंट करो। अच्छा जी, बता दें आपकी तो आपको और भी खबरें रहती हैं, क्या बन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का? जल्दी से इन अ नटशेल बता दें कि इस वक्त वेयर वी स्टैंड। देखिए, ये फजूल का एक आर्गुमेंट है कि जी मैं आपके लिए खेलने नहीं आऊंगा आपके पास, मगर आप आएंगे। कोई ऐसी कोई तुकी नहीं है, ना कोई ऐसा रूल है। तो आपको इसके मतलब, मैंने इंडियन से यही पूछा था अभी जब मेरा टाकरा हुआ था उनसे कि भाई ये कोई रूल है कि इंडिया नहीं जाएगा जहां उसकी मर्जी है और दूसरे हर कोई खेलने जाएगा। तो वो जो नकवी साहब चाह रहे हैं कि वो किसी तरह एक ऐसा स्ट्रॉन्ग किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बना ले, इसलिए कि ये पहले भी एक MOU साइन हुआ था कि हम 6 सीरीज खेलेंगे, मगर इंडियंस मुकर जाते हैं। इंडियंस वादा खिलाफी करते हैं, मुकर जाते हैं, तो वो फिर ना मुकर जाए, तो उसको वो कोई स्ट्रॉन्ग एक बना के कॉन्ट्रैक्ट, उसको एक जो ICC के रूल्स है उसमें डालना चाहते हैं कि अगर 2 मुल्क आपस में प्रॉब्लम है तो दोनों का राइट बन जाएगा कि वो हाइब्रिड खेले। ये हो रहा है, तो अब उसका इंतजार है। चलिए, मेक सेंस, ये तो होना ही चाहिए। सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। होना नहीं चाहिए ना, देखो अली हुमा जी जी जी, वापस आ कह रहा है कि मैं आ नहीं रहा आपके पास खेलने के लिए, तो भी हमारा भी राइट बनता है कि हम नहीं जाएंगे आपके पास। और हम डटे हुए हैं उस पे, और सिकंदर कब से हम ये बात कर रहे हैं, इतनी सिंपल चीज है, क्यों एक्सपेक्टेशन रखी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, सही जगह है फिलहाल हम विज़-अ-वी चैंपियंस ट्रॉफी।